नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इंडिया क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट करें तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब कर यहाँ से बेल आइकन को हिट करें, ऑल को जरूर सेलेक्ट करके रखें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मित्रों, आ गए हम सबसे पहले नॉर्मल स्क्रीन पर और इस वीडियो की कंटेंट की प्रस्तुति पहले कर लेते हैं। तो इस वीडियो में अपन दो IT के मल्टीबैगर और स्टॉक्स पर अपन चर्चा करेंगे और दोनों जो स्टॉक्स हैं वो अलग अलग कैटेगरी से हैं और दोनों के आज Q2 जो रिजल्ट्स हैं वो देखने को मिल रहे हैं और दोनों की ही चर्चा अपन करेंगे इसमें। और वीडियो के Q2 रिजल्ट्स पर चलें उससे पहले अपन आज के मार्केट का और वॉच आउट ले लेते हैं। तो आज के अगर सेशन की बात करें तो आज इंडेक्स है निफ्टी 19,800 से ऊपर है वो क्लोजिंग देखने को मिल रही है। और जब तक इंडेक्स की क्लोजिंग है वो 800 से ऊपर या 750 के आसपास ऊपर देखने को मिल रही है, तब तक मार्केट में एक अच्छी तेज़ी की संभावना बनती है। और अपने संडे के वीडियो में भी, ये जो वीकली वीडियो था उसमें भी अपने ये कहा था कि जब तक इंडेक्स है 19,700 से ऊपर टिका रहता है या 19,800 से ऊपर टिका रहता है, मार्केट के इंडेक्स के ऊपर जाने की संभावनाएं बनी रहती है। बहरहाल अगर देखें तो दोपहर के सेशन से पहले और एक कंसोलिडेशन वाला फेज है वो दोनों ही इंडेक्स में, सेंसेक्स और निफ्टी में देखने को मिला। उसके बाद में एक हल्का सा और डाउन देखने को मिला, लेकिन जो रिकवरी है ऑल ओवर अगर देखें तो इंडेक्स है, दोनों ही इंडेक्स है वो ऊपर की क्लोजिंग है वो 19,800 से ऊपर है वो क्लोजिंग देने में सफल रहे। और बात करें तो इसमें वैश्विक जो माहौल जिस तरह का देखने को मिल रहा है और Q2 अर्निंग्स के अलावा मार्केट के पास फिलहाल किसी प्रकार का कोई ट्रिगर नहीं है, तो Q2 अर्निंग्स है वही एक ट्रिगर है मार्केट के सामने और बाकी अन्य जो घटनाएं हैं वो यथावत चल रही हैं, कोई बड़ा उलटफेर नहीं है, इसलिए कोई बड़ी तेजी की संभावना आज देखने को नहीं मिली है। ऑल ओवर सबसे अच्छी बात ये देखने को मिली है कि सेंसेक्स भी लगातार 3 दिनों के बाद 3 दिन के बाद आज एक अच्छा मूवमेंट यहाँ देखने को मिला है। और सेंसेक्स में भी और आज 3 दिनों के बाद देखें तो 66,400 से ऊपर है वो क्लोजिंग देने में सफल रहा है। और जब तक ये ऊपर की क्लोजिंग देखने को मिलेगी, बाजार में एक हरियाली का सेंटिमेंट देखने को मिलता रहेगा। और मित्रों, बात कर लेते हैं Q2 अर्निंग्स की और Q2 रिजल्ट्स में अपन चर्चा करेंगे सबसे पहले IT सेक्टर से और L&T ग्रुप से LTTS। और L&T जो ग्रुप है उसकी IT सेक्टर में दो बेहतरीन कंपनियां मौजूद हैं, लिस्टेड हैं, जिनमें L&T टेक्नोलॉजीज और LTI माइंटेन। तो इसके LTTS के आज Q2 जो अर्निंग्स है वो आ चुके हैं। हालांकि अर्निंग्स है मार्केट क्लोजिंग के बाद आए हैं और तो इसी वजह से आज अगर देखें तो स्टॉक्स की जो क्लोजिंग है करीबन 1.5% है वो गिरावट में देखने को मिली है और स्टॉक्स है वो 4600 के आसपास ट्रेंड कर रहा है। और यदि अर्निंग्स की बात करें तो आज के ओपनिंग की देखें तो शुरुआती दौर से ही इंडेक्स LTTS के स्टॉक्स में आज गिरावट ही देखने को मिली है। और इसमें प्रीवियस जो क्लोज था, प्रीवियस क्लोज से हालांकि ऊपर खुला था इस शेयर, लेकिन उसके बाद में इसमें गिरावट ही देखने को मिली है। और मार्केट माने तो ये एक Q2 अर्निंग्स थे और Q2 जो अर्निंग्स थे उसके वेट एंड वॉच की स्थिति में था और उसके बाद में इसमें कोई बड़ी यहाँ तेज़ी देखने को नहीं मिली है। और Q2 अर्निंग्स की बात करें तो Q2 अर्निंग्स में कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 315 करोड़ का रहा है और रेवेन्यू रहा है वो 2,386 करोड़ का देखने को मिल रहा है। और इसमें अर्निंग्स में कंपनी का ये स्टेटमेंट है, इसमें स्ट्रॉन्ग डील मोमेंटम देखने को मिल रहा है और डिक्लेयर्स। दूसरी बात करें तो कंपनी ने आज रिजल्ट के साथ ही और डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया, अंतरिम डिविडेंड दिया कंपनी ने 17 रुपये पर शेयर का अंतरिम डिविडेंड दिया। अपन रिजल्ट्स पर भी चलेंगे, तो रिजल्ट्स पर चलें उससे पहले अपन चर्चा करेंगे कि कंपनी ने जो रिजल्ट दिया है वो अच्छा ही रिजल्ट दिया है, जो एक्सपेक्टेड था उससे ही 1.5 गुना बीट हुआ है। और यदि एक्सपेक्टेड कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो 29 EPS था वो 29.42 का था और कंपनी ने रिपोर्ट किया 29.76, तो ये अच्छा ही देखने को मिला। सरप्राइज इसमें रहा है 1.16% का सरप्राइज, पॉजिटिव सरप्राइज देखने को मिल रहा है। तो रिजल्ट है वो जो जिस तरह की आशाई थी उससे बेहतरीन रिजल्ट दिया है। और कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो एक्सपेक्टेड रेवेन्यू 2.38 ट्रिलियन करोड़ था, रिपोर्टेड हुआ है 2.39 ट्रिलियन करोड़ का, तो एक अच्छा से ही बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिल रहा है। हालांकि रेवेन्यू में जो सरप्राइज है वो हल्का ही कमी देखने को मिला है, लेकिन EPS में जो सरप्राइज है कंपनी के मार्जिन अच्छे रहे और 1.16 का इसमें सरप्राइज देखने को मिल रहा है। और रिजल्ट्स पर चलते हैं, अपन बात कर लेते हैं रिजल्ट्स की। तो सबसे पहले अगर मार्केट कैप की बात करें तो स्टॉक्स कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 48,000
700 करोड़ का है। और L&T है वो एक मिड कैटेगरी का स्टॉक्स है। किस कैटेगरी है? मिड श्रेणी का है और मिड कैप वाला एक स्टॉक्स है। और स्टॉक्स की पी रेशो की बात करें तो 38 का चल रहा है। तो हालांकि ये अपनी जो सेक्टर है उससे थोड़ा वैल्यूएशन में ऊपर देखने को मिल रहा है, थोड़ा महंगा जरूर देखने को मिल रहा है। और Q2 अर्निंग्स की बात करेंगे तो ये सितंबर 23 का क्वार्टर, जून 23 और सितंबर 22 के क्वार्टर के अपन इसमें तुलना करेंगे। तो सबसे पहले कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू में 5% की ग्रोथ देखने को मिली है। पिछले क्वार्टर में 2300 करोड़ का रेवेन्यू था, इस क्वार्टर में 2386 रहा है। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर है इसमें हल्की ही ग्रोथ देखने को मिली है। और हालांकि ईयर टू ईयर इसमें रेवेन्यू 5% बढ़ा है। और एबिडिटा के मामले पर 9% की ग्रोथ इसमें क्वार्टर ऑन ईयर टू ईयर 9% की ग्रोथ देखने को मिली है। पिछले वर्ष इसी तिमाही में 437 था और इस तिमाही में 476 करोड़ का एबिडिटा देखने को मिल रहा है। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो 5% का ही नेट प्रॉफिट रहा है। पिछले क्वार्टर में 312 करोड़ था, इस क्वार्टर में 316 है, पिछले वर्ष 301 था। तो यहाँ ईयर टू ईयर है वो 5% की ग्रोथ देखने को मिली। EPS है वो भी 5% की ग्रोथ हुई है। इस क्वार्टर में EPS है 29.84 का देखने को मिला, पिछले क्वार्टर में 29.44 था। ऑल ओवर रिजल्ट्स हैं वो ओके ही देखने को मिले हैं। कोई बड़ा इसमें उलटफेर नहीं है, रिजल्ट में बड़ी तेज़ी देखने को नहीं मिल रही। हालांकि L&T जो टेक्नोलॉजी है अपने ग्रुप की अच्छी कंपनी है और IT सेक्टर की बेहतरीन कंपनियों में और मिड कैप श्रेणी का स्टॉक्स है। अच्छे रिटर्न सही इसमें बनने की संभावना है। और रिटर्न्स पर भी अपन एक बार देख लेते हैं। अगर पिछले 5 दिनों की बात करें तो पिछले 5 दिनों में यहाँ स्टॉक्स में 4% से ज़्यादा है वो गिरा है। और यदि लास्ट 1 मंथ की बात करेंगे तो पिछले 1 महीने में स्टॉक्स में वो जहां पिछले 1 महीने में था उसमें कोई घटोतरी बढ़ोतरी नहीं हुई है, वहीं की वहीं स्टॉक्स है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर लास्ट 6 मंथ के रिटर्न शीट्स में देखेंगे तो पिछले 6 महीने में 35% का रिटर्न है वो यहाँ मिला है। और लास्ट 1 ईयर की बात करेंगे तो पिछले 1 वर्ष में 26% का रिटर्न है वो इसने दिया है। हालांकि ऑल ओवर देखें तो IT सेक्टर है वो संघर्षशील है। फिलहाल पिछले 1 से 1.5 वर्ष के दौरान IT सेक्टर में कोई बड़े रिटर्न्स नहीं मिले हैं, लेकिन इसमें बेहतरीन कंपनी है, मिड कैप श्रेणी का है, आगे ग्रोथ की बड़ी संभावना है इसमें। और लास्ट 5 ईयर की बात करें तो पिछले 5 सालों में इसने करीबन 200% का रिटर्न इसने दिया है। और काफ़ी स्टेबिलिटी इस कंपनी के रेवेन्यूज में रहती है। तो इन्वेस्टमेंट के लिहाज से अच्छी कंपनी इसको मान सकते हैं। तो आप भी इसको स्टडी के तौर पर देखना चाहें तो आप इसे स्टडी कर सकते हैं। IT सेक्टर और ग्रुप की अच्छी कंपनी है। और मित्रों बात करेंगे एक मिड कैप श्रेणी का, और ये भी IT स्टॉक्स ही है, जेनसार टेक्नोलॉजी और IT सॉफ्टवेयर वाली कंपनी है। और स्टॉक्स है वो स्मॉल कैप का, जो LTTS था वो मिड कैप था। और अब जेनसार की अगर बात करें तो जेनसार है वो स्मॉल श्रेणी का है, स्मॉल कैप वाली कंपनी है। तो इसमें भी जो ग्रोथ है वो बड़ी ग्रोथ की संभावना इन कंपनियों में बनती है। और ये इनके जो चार्ट को देखने से भी पता चलता है कि पिछला जो रिकॉर्ड है इनका अच्छा ही रिकॉर्ड हुआ है। तो इसे Q2 रिजल्ट्स पर अपन चलेंगे। तो अगर आज स्टॉक्स पर एक्शन की बात करें तो आज स्टॉक्स में है वो हल्की सी तेजी ही देखने को मिली है, कोई बड़ा नहीं है। हालांकि अगर देखेंगे तो इसमें 2-2:30 बजे के बाद में और इसमें एक अच्छा मोमेंट देखने को मिला था। और एक फिर से एक इसमें बड़ी तेज़ी के बाद में फिर एक बड़ी गिरावट है इसमें देखने को मिल रही है। और फिलहाल अपन चलते हैं इसके Q2 रिजल्ट्स पर चलेंगे। तो Q2 रिजल्ट्स की बात करें तो नेट जो प्रॉफिट है वो 206 करोड़ का रहा है। और 206% इसमें पॉजिटिव रिजल्ट रहा है और 206% नेट प्रॉफिट बढ़ा है। और ये 173 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। और बात करेंगे अपन कि मार्केट के हिसाब से रिजल्ट है वो अच्छा रहा है या कमज़ोर रहा है। तो अपन बात करें तो इसमें भी रिजल्ट है वो बीट हुए हैं और 28% बीट हुआ, बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिल रहा है। EPS के लिहाज से अगर देखेंगे तो EPS के लिहाज से 28% है वो बीट हुआ है रिजल्ट। और रेवेन्यू के हिसाब से देखेंगे तो रेवेन्यू में यथा स्थिति वाली देखने को मिल रही है, हल्की सी रेवेन्यू में गिरावट ही है। एक्सपेक्टेड रेवेन्यू ना जो रेवेन्यू था 1.24 ट्रिलियन करोड़ था और कंपनी का रिपोर्टेड भी उतना ही किया। एक्सपेक्टेड जो EPS था 5.9 था, रिपोर्टेड जो EPS है वो 7.61 देखने को मिला है। तो EPS यानी मार्जिन्स के लिहाज से देखें तो यहाँ रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिल रहा है। सभी जो IT कंपनीज हैं उनके रिजल्ट्स में यही एक खासियत देखने को मिल रहा है Q2 में कि कंपनियों की जो रेवेन्यू जो ग्रोथ है वो कमज़ोर देखने को मिली है, लेकिन सभी कंपनियों के मार्जिन्स है वो अच्छे ही देखने को मिल रहे हैं। जिनमें अपन देखा तो इन्फोसिस, TCS
सभी के देखे थे तो टीसीएस के भी मार्जिन्स थे वो अच्छे रहे थे, हालांकि रेवेन्यूज है वो थोड़े इतने रेवेन्यू में इतनी बड़ी ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। और रिजल्ट्स पर चलते हैं तो कंपनी की मार्केट कैप की बात करें तो 12,400 करोड़ का है और स्मॉल कैप वाली कंपनी है। और स्टॉक्स का पी की बात करें तो 23.7 का पी है और काफ़ी वाजिब रेट पर देखने को मिल रहा है। और पी रेशो के हिसाब से अभी इसका वैल्यूएशन हाई नहीं है और अच्छी कीमत पर देखने को मिल रहा है। और यदि रिजल्ट्स की बात करें, ये सितंबर 23 का क्वार्टर, ये जून 23 और सितंबर 22 का। तो कंपनी के सेल्स में कोई ग्रोथ नहीं हुई है। जहां पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में 1227 करोड़ था, इस क्वार्टर में 1241 करोड़ है, करीबन 20 करोड़ के आसपास इसमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर है वो जंप देखने को मिला। लेकिन ईयर टू ईयर भी सेम स्थिति में देखने को मिला, कोई बड़ी ग्रोथ नहीं है। लेकिन मार्जिन अच्छे, एबिडिटा वो 119% बढ़ा है। पिछले वर्ष 105 करोड़ का एबिडिटा था और इस क्वार्टर में बढ़ करके 231 करोड़ का रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखेंगे तो 230 से बढ़ करके 231 रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर कोई बड़ी ग्रोथ नहीं है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट 206% बढ़ा है। पिछले क्वार्टर में 156 करोड़ था और 156 से बढ़कर के इस क्वार्टर में 174 करोड़ का नेट प्रॉफिट रहा। पिछले वर्ष की तुलना से करेंगे तो पिछले वर्ष में 56 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, 56 करोड़ से बढ़कर के इस क्वार्टर में 174 करोड़ हुआ है, यानी लगभग इसमें डबल से ज़्यादा है वो नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो यही इस बार रिजल्ट में यही अच्छी खासियत देखने को मिल रही है कि कंपनी ने मार्जिन्स में अच्छे सुधार किए हैं। हालांकि रेवेन्यूज नहीं बढ़े हैं, पूरे आईटी सेक्टर के नहीं बढ़े हैं, इन दो कंपनियों की बात नहीं, पूरे आईटी सेक्टर में रेवेन्यूज इतने नहीं बढ़े हैं, लेकिन मार्जिन्स कंपनियों ने अच्छे प्राप्त किए। और तो इसलिए आज से रिजल्ट से मार्जिन के लिए बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट है। और ये जो नेट प्रॉफिट है वो लगभग ईयर टू ईयर है वो डबल होते हुए देखने को मिला है। ईपीएस के लिहाज से भी देखेंगे तो पिछले वर्ष इसी तिमाही में ईपीएस है वो 2.51 था और 2.51 से बढ़कर के ईपीएस लगभग 7.68 का इस क्वार्टर में रहा है और ईपीएस में भी करीबन 206% की जंप हुई है। तो ऑल ओवर रिजल्ट से अगर मार्जिन्स के लिहाज से अगर आप रिजल्ट्स को मानेंगे तो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स हैं। और रिजल्ट्स है वो रिजल्ट्स जो है वो आफ्टर क्लोजिंग मार्केट के बाद आई, तो इसका जो एक्शन है कल स्टॉक्स पर है वो कल ही देखने को मिलेगा। तो रिजल्ट्स के लिहाज से दोनों काफ़ी बेहतर कंपनियां हैं। और लास्ट 1 मंथ की बात करें तो पिछले 1 महीने में स्टॉक्स है वो 6.5% दौड़ चुका है। और यदि लास्ट 6 मंथ की बात करेंगे तो पिछले 6 महीनों में करीबन 110% का रिटर्न है वो यहाँ से मिला है। और लास्ट अगर इस वर्ष की बात करेंगे तो जनवरी से लेकर के अब तक का जो पीरियड हुआ है और इस वर्ष में 105% का रिटर्न है वो दिया है। तो 105% का रिटर्न अपनी से कम भी नहीं आ सकते, काफ़ी अच्छे रिजल्ट, काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स हैं। तो आगे भी इसमें देखने को मिलेंगे कि स्मॉल कैप वाली कंपनी है और इसमें ग्रोथ की काफ़ी बड़ी संभावनाएं हैं। जिस तरह से जेन टेक की अगर बात करें तो जेन टेक और जेनसार दोनों ही स्मॉल कैप वाली कंपनी है, ग्रोथ की अच्छी संभावनाएं बनी रही है इनमें। और लास्ट 1 ईयर की बात करें तो पिछले 1 साल में करीबन 150% से ज़्यादा का रिटर्न यहाँ दिया है। और लास्ट 5 ईयर की बात करें तो पिछले 5 सालों में भी यहाँ पैसा लगभग डबल हो रहा है, 101% का रिटर्न है। तो दोनों ही बेहतरीन कंपनियाँ हैं और बने रहिए इनमें और वॉच रखिए दोनों स्टॉक्स पर। जब भी गिरावट में मिलते हैं तो इनको आप बड़ी माल उठाकर भी इनमें चल सकते हैं। तो आशा करते हैं मित्रों वीडियो आपको पसंद आया होगा और पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें और कमेंट्स कर जरूर बताएं ताकि हम वीडियो की क्वालिटी को मैनेज कर सकें। नमस्कार, अगले वीडियो में लेटेस्ट Q2 रिजल्ट के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।